नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मोदी 3.0 की शुरुआत होने जा रही है और आज शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और इस तरीके से मोदी हैट्रिक बनाएंगे, एक रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे और पूरे दुनिया में अपने आप को एक बड़ा नेता साबित किए हुए व्यक्ति और भारत के निर्माता कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। इसलिए कांग्रेस को आज मोदी का ये शपथ कम से कम अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि मोदी को रोकने के लिए जो कुछ भी करना था, जो भी कुछ करना पड़ा, वो कांग्रेस ने किया। और आज जब वो शपथ लेंगे उसके पहले तक नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के नाम पर यहाँ तक कहा गया कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, बशर्ते सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो मोदी का साथ छोड़ दें। लेकिन मोदी का साथ छोड़ना तो दूर, आपने देखा होगा सेंट्रल हॉल में जब एनडीए के नेताओं की बैठक हुई थी तो नायडू भी, हालांकि वो शिष्टाचार है, नायडू भी झुके थे और नीतीश तो पैर छूने जा रहे थे, जिन्हें मोदी ने रोक दिया था। बस यही आपको बताना था। सवाल ये है कि अब तो एक इकोसिस्टम अपने अंदाज में काम कर रहा है और मैं बार बार कहूँगा, तो अब ज्योतिष भी इसमें शामिल हो गया है और आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे तमाम ज्योतिषीय भविष्यवाणी हो रही है। हालांकि मैंने पत्रकारिता की है और पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर आज तक राजनीतिक विश्लेषण किया है और कमोबेश 90% तक मैं अपने उस विश्लेषण में या जो मैं सोच पाया और सूत्रों के अनुसार बराबरी के स्तर के पत्रकारों के साथ, कुछ वरिष्ठों के साथ बातचीत के आधार पर चुनाव जिस अंदाज में आगे बढ़ा, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 90% से अधिक जो कुछ भी कहा वही हुआ, क्योंकि मैं ये बराबर कहता रहा। अगर आपको याद हो, अगर आप हमें सुनते रहे हैं, सरकार मोदी बनाएंगे, सरकार एनडीए बनेगी और एनडीए इस बार रेलिवेंट होने जा रहा है। 4 जून 400 पार के नारे का नैरेटिव, उस पर भी बराबर हमने जिक्र किया था। और फिर याद दिलाऊं, मैंने ये कहा था मोदी जब संसद का पहला सत्र हो रहा होगा तब मुद्दों के आधार पर 400 सांसदों का सहयोग पाएंगे। ये मैंने बराबर बोला और आज भी मैं उस पर कायम हूं। सवाल यह है कि जब ज्योतिषी भी ढेर सारी भविष्यवाणी कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ज्योतिष जितना लोग जानते हैं, मैं कोई एक प्रोफेशनल ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन हाँ, ज्योतिष से बहुत लोगों को लाभ पहुंचाया है, क्योंकि ये कोई कहते हैं ना, पैसा कमाने का साधन नहीं है, लेकिन इस विद्या के माध्यम से स्थिति को जांचा परखा जा सकता है। तो मैंने भी जो 7:15 बजे आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री के शपथ की समय विधि बताई गई है, उसके आधार पर एक कुंडली का निर्माण जो हुआ है, उसके आधार पर मैं आपके सामने विश्लेषण करने जा रहा हूं। देखिए, जो 7:15 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक तो स्पष्ट है कि एक इस टाइम पर वही लग्न बन रहा है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है और कर्क राशि, वृश्चिक लग्न कर्क राशि, मतलब आप समझिए, ये शपथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं तो ये स्थिति है और इस स्थिति में मुहूर्त जो है वो प्रभावी है। अब वो किससे मुहूर्त निकलवाए हैं, नहीं निकलवाए हैं, ये उनका विषय है, लेकिन मैं अपने ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वृश्चिक लग्न और कर्क राशि, चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, स्वराशिस्थ। पंचम भाव में 12 नंबर, मतलब मीन राशि में राहु बैठा हुआ है। मेष राशि में मंगल छठे भाव में और वृष राशि सप्तम भाव में
बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु बैठे हुए हैं और नवम भाव में चंद्रमा कर्क का बैठा हुआ है, 10वां भाव खाली है और 11वें भाव में केतु बैठा हुआ है, 12वां भाव खाली है। तो जो ज्योतिष जानते भी होंगे उनको भी जो मैं बता रहा हूं वो इससे मिलान कर सकते हैं कि मैं अपने ज्योतिषीय ज्ञान से जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं वो स्पष्ट है। मैंने माना कि कोई एक व्यक्ति अगर इस समय में इस लग्न पर, इस राशि पर पैदा होता है तो उसका भविष्य क्या होगा, उसी आधार पर आप शपथ विधि में इस मंत्रिमंडल का या मोदी 30 के भविष्य को देख और समझ सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो जन्म हो रहा है शपथ विधि के बाद जिस मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, इसको बहुत निरपेक्ष भाव से समझिएगा। नवम में चंद्रमा बैठा हुआ है, लग्न वृश्चिक राशि। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कमोबेश 95% लोग जो आधार माना गया है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। हालांकि कुछ लोग तुला लग्न का भी बताते हैं, वो टाइमिंग में थोड़ा फर्क है, वो 11:57 या 56 निकाला जाता है और 12 बजे पर वहाँ वृश्चिक राशि आती है जो अभी तक चल रहा है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली भी बन रही जब उनकी शपथ विधि हो रही है, अर्थात शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो लग्नेश जो है वो मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। एक सिद्धांत है ज्योतिष का कि 3, 6, 11, आप ज्योतिष जानने वाले समझ रहे होंगे, लेकिन मैं इसको बता देना चाहता हूं ताकि कोई भी बात मैं धप्पलबाजी नहीं कर रहा हूं, उसका आधार बता रहा हूं। 3, 6, 11 में बैठे हुए पाप या क्रूर ग्रह बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। हालांकि एक सिद्धांत यह भी है, आप समझते जाइएगा, लग्नेश अगर षष्ठम भाव में बैठा हुआ हो तो मुश्किलें बहुत ज्यादा आती हैं। बावजूद इसके अगर लग्नेश और अष्टमेश एक ही है, मतलब वृश्चिक लग्न हुआ, तो छठे भाव में मंगल जो बैठा हुआ है वो स्वराशिस्त बैठा हुआ है। दुर्धर्ष योग है ये। मंगल मतलब जो दुश्मनी लेगा। एक तो होता है, देखिए हमारे यहां जो लोकतंत्र में विरोधी पक्ष को दुश्मन नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, वो विरोधी है। विरोधी भी परास्त होगा और दुश्मन के लिए तो ये जो मोदी 30 है वो काल बनेगा, काल। इसलिए आप जान लीजिए आर्मी का एक्टिवेशन बॉर्डर पर बहुत ज्यादा होने जा रहा है। पहली बार विरोधी परास्त ही होंगे क्योंकि मंगल बहुत अच्छे डिग्री में है और प्रचंड प्रभावी है। प्रचंड प्रभावी है, थोड़ा बहुत नहीं है, क्योंकि अंदाज जो है ना वो 56 इंच का सीना वो अब दिखेगा। और आज आप देखिए सुबह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट जाते हैं, सदैव अटल जाते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। मैं विजुअल मीडिया में रहा हूं, मैं प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया दोनों में रहा हूं, तो मैं बॉडी लैंग्वेज को भी देखता हूं, जानता हूं, समझता हूं कि दबाव में कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में नहीं होंगे। और देखिएगा मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसमें प्रधानमंत्री की ही चलेगी, आप देख लीजिएगा। वो मंत्री जो सीसीएस में हैं, जो मंत्री प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं और जिनके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ब्रांड बना है, वो सारे मंत्री जो है वो रिटेन किए जाएंगे। तो कोई दबाव न तो विरोधी का होगा न सहयोगी का होगा, और दुश्मन तो तबाही की स्थिति में आएगा इस बार, आप देख लीजिएगा। तो पहला मेरा ये प्रेडिक्शन है। और दूसरा प्रेडिक्शन यह है कि पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, विद्या, बुद्धि, विशारद। और देखिए हर एक भाव की कम से कम 50 चीजें उससे देखी जाती हैं। लेकिन राहु जो पंचम भाव में बैठा हुआ है वो स्वराशिस्त है और गोचर में भी इस समय राहु मीन राशि का चल रहा है। और चंद्रमा से राहु की स्थिति देखिए, कर्क राशि में चंद्रमा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चंद्रमा से राहु 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो इस समय कूटनीति और राजनीति, सुनीति, जितनी भी नीति होती है ना, वो सारे एप्लीकेबल होंगे और मोदी उसमें महारत हासिल करते हुए दिखेंगे।
मोदी उस पर विजय प्राप्त करते हुए दिखेंगे, क्योंकि गोचर में भी पंचम भाव में इस समय राहु का गोचर है, अर्थात मीन राशि में। अब सवाल ये उठ रहा है कि मैं राहु के बारे में इतनी पॉजिटिव बात कैसे कह रहा हूं। तो पंचमेश बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ है। भारतवर्ष की कुंडली वृष लग्न की है, और जो मैं बोल रहा हूं वो चेक कर सकता है। कोई भी ज्योतिषी मैं चैलेंज कर रहा हूं वो मुझे चैलेंज करे। वृष लग्न की कुंडली भारतवर्ष की है 1947 का, जब देश को आजादी मिली। चतुर्ग्रही योग सप्तम भाव में है, अर्थात गुरु शुक्र सूर्य बुध, दो गुरु, अर्थात असुरों के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्र और देवताओं के गुरु गुरु, ये दोनों साथ बैठे हुए हैं। और सूर्य बुध बुधादित्य योग के साथ बुध और गुरु, ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है, 7वें घर में है। तो 7वें घर साझेदारी और महिला पक्ष, और पंचम से भी देखा जाता है, और हालांकि वो पत्नी नहीं है उनकी, लेकिन महिलाओं से संबंधित, साझेदारी से संबंधित और कारोबार से संबंधित सप्तम भाव से भी ये देखे जाते हैं। ये चारों जिस तरह से बैठे हुए हैं, दूसरा प्रेडिक्शन, होड़ लगेगी, होड़। मोदी से कंधा मिलाकर के काम करने की होड़ लगेगी इस गठबंधन की सरकार में, आप देख लीजिएगा। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, और साझेदार एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे। अभी तो 303 कहा जा रहा है, आप देखते चलिए। 325 की स्थिति तो बहुत जल्दी पार होगी उसके बाद की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्योतिष का भी आकलन जो है वो बीजेपी के दृष्टिकोण से कर रहा हूं, तो ये आप देख सकते हैं मैं तर्क रख रहा हूं, उस पर आप काट कर दीजिए तो मैं जानूं। हाँ, चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, चतुर्थस्थ शनि, हालांकि स्वराशिस्थ है, लेकिन चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शनि जो सुख भाव, सुख से देखना चाहिए। मोदी के लिए बहुत शांति की स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन अशांति की स्थिति भी नहीं होगी। शनि मंगल का योग मोदी की कुंडली में, अगर मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, अगर आपको याद हो कि शनि मंगल प्रभावी हो रहा है, और इस वर्ष तो शनि मंगल ही जो 9 ग्रहों का एक मंडल बनता है उसमें प्रभावी हैं, अर्थात राजा और मंत्री की भूमिका में है। तो मंगल शनि को दबाएगा तो शनि मंगल को दबाएगा, दोनों में होड़ लगेगी कि मैं ये देने को तैयार हूं, और शनि ये कहेगा मैं ये देने को तैयार हूं। तो इस समय ऐसे ऐसे कठिन लक्ष्य हासिल करने के लिए ये सरकार बढ़ेगी कि आपको उसका अंदाजा भी नहीं लग सकता। चतुर्थ भाव जनता के सुख का भाव है। 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि में इस समय गोचर में शनि चल रहा है। हालांकि 29 जून से शनि बकरी हो रहा है, लगभग 5.5 महीने 6 महीने की ये स्थिति है। दिसंबर तक सुन लीजिए, तीसरी भविष्यवाणी, तीसरे और चौथे जो शपथ ग्रहण के समय की कुंडली है, तीसरे और चौथे भाव का शनि, मतलब शनि सुख भाव का भी फल देगा और पराक्रम का भी फल देगा। इस दिसंबर तक ये मंत्रिमंडल किस अंदाज में तेजी से फैसले लेगा, इसके लिए जाना जाएगा। और इस दौरान मैंने आपको शनि के बारे में भी बता दिया, गुरु के बारे में बता दिया, और दशमेश अर्थात राज्य का मालिक और एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक, दसम भाव सूर्य। तो मोदी का पराक्रम और मोदी के फैसले के आगे विरोधी भी नतमस्तक होंगे। संसद सत्र अब हंगामेदार उस अंदाज में नहीं होगा कि विरोध के लिए विरोध करना है, ये आप देख लीजिएगा। अब संसद सत्र भी चलेगा तो सत्ता पक्ष को अगर विपक्ष घेरेगा तो सत्ता पक्ष भी उसका जवाब देगा, और दोनों जवाबदेही में एक बार फिर आपको संसद सत्र एक स्वस्थ परंपरा के तहत चलता हुआ दिखेगा, जिसमें होड़ लगती हुई दिखेगी कि सत्ता पक्ष ज्यादा समझदार है या विपक्ष।
और ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है। तो ये मेरी चौथी पांचवी भविष्यवाणी है। हाँ, नवमेश अर्थात कर्क राशि में बैठा हुआ चंद्रमा जिस पर राहु की दृष्टि है, मन कभी कभी बहुत परेशान होगा, अर्थात कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन सीधा मंगल, छठे घर में बैठा हुआ मंगल चंद्रमा पर प्रभाव बन रहा है, तो एक चंद्र मंगल की युति की स्थिति बन रही है। साथ ही साथ शनि की स्थिति भी बहुत ज्यादा प्रभावी है। शनि चतुर्थ भाव में बैठ करके तीसरी वक्र दृष्टि छठे भाव पर डाल रहे हैं। शनि और मंगल जिस तरीके की स्थिति बना रहे हैं, विरोधी और शत्रु पक्ष पूरी तरीके से ध्वस्त और परास्त होंगे। मेरी ये तो स्थिति हो गई इंटरनल, तो इसलिए ये सरकार बनने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। लेकिन आप आश्चर्य में तब पड़ेंगे जब मेरा ये प्रेडिक्शन है कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ मैत्री का एक सकारात्मक प्रस्ताव आएगा। लेकिन चूंकि राहु बैठा हुआ है पंचम भाव में, साथ ही शुक्र जो है वो द्वादश का मालिक होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ये जितनी भी स्थिति बन रही है इसमें कहीं न कहीं कुछ खोट होगा, जिसके कारण बहुत फूक फूक कर कदम उठाए जाएंगे। आप लिख के नोट करिए, पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत के साथ मैत्री का एक प्रस्ताव सामने आ सकता है। रही बात विदेश नीति की, तो द्वादश भाव का मालिक सप्तम में जाकर के बैठा हुआ है, हालांकि उसमें गुरु भी साथ हैं। तो जो लोग चेक एंड बैलेंस के तहत भारत के साथ अभी कुछ मोदी सरकार को हटाने के लिए प्रभावी हुए हैं, उसका भी हिसाब होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन अब भारत के साथ मिलकर काम करने की बात करेंगे। ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बनने जा रही है। ये इतनी भविष्यवाणियों के साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और फिर इसी तरीके से समय समय पर मैं ज्योतिषी भविष्यवाणी दूंगा। हालांकि मैं प्रोफेशनली ज्योतिषी नहीं हूँ, पत्रकारिता की है और राजनीतिक विषयों पर मैं विश्लेषण करता हूँ। विशेष करके वैदेशिक मामलों पर मैं ज़्यादा कुछ बोलता समझता हूँ। और अब जियोपॉलिटिकल पूरे जो सिनेरियो बनेगा उस पर मैं 2-3 लगातार वीडियो दूंगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि ज्योतिषीय आधार पर मुझे जो दिखने जा रहा है, भारत सचमुच में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में अगले दिसंबर तक उभर कर सामने आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।